श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। भगवद गीता आपको तो पता ही होगा, 7वां अध्याय और 7वां श्लोक। लेकिन इसी श्लोक के संदर्भ में 2 श्लोक और भी जोड़ दिए गए हैं जो कि हमें समझना हद से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम समझेंगे तभी हमारा आध्यात्मिक जीवन ठीक ढंग से चल पाएगा। यहां श्री कृष्ण कह रहे हैं, वो मैं पहले श्लोक पढ़ लूं। मत परतरम न अन्यत कश्चित असति धनंजय। ये मैं रोज ही कह रहा हूं और ये कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है, क्योंकि ये स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं, मुझसे परे ऐसा कोई श्रेष्ठ सत्य नहीं है, दूसरा कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे होते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित है। मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मुझसे परे कोई ऐसा सत्य नहीं है। अब इसी सत्य को जानने के लिए कृष्ण ने कहा है तुम किसी गुरु के पास जाओ। आज मैं और जो मैंने 2-3 दिन से बातें कही, आज मैं थोड़ा उसको और आगे विस्तार से ले जाना चाहता हूं। जो बहुत महत्वपूर्ण समझने की बात है। यहां मैंने 3 श्लोक भगवद गीता के पढ़े हैं। एक 4थे अध्याय का 34वां श्लोक है। तद्विधि पर्णापातेन प्रकृष्णेन सेव्या उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिस्तत् दर्शन। ये तीनों श्लोक फिर ये कौन सा? मत परतरम न अन्य कश्चित, मुझसे परे ऐसा कोई स्थिति धनंजय है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है। ये और जो तीसरा श्लोक पढ़ रहा हूं वो है क्या? मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामे वेशि सत्यते प्रीति जाने प्रियो असी में। तुम्हें पहले इस श्लोक को समझने से पहले भगवत गीता के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कृष्ण कह रहे हैं तद विधि पर्णापातेन प्रकृष्णेन सेव्या उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिस्तत्व दर्शन। समझना। अब मैं कल की बात को थोड़ा और आगे लेके जा रहा हूं। अब ये जो 2 श्लोक में पढ़ रहा हूं, भगवत गीता के 4थे अध्याय का 34 और भगवत गीता के 18 अध्याय का 65वां श्लोक, इन दोनों में आपस में देखो एक बहुत बड़ा मेल है, कनेक्शन है। कैसे? आप समझो। हे अर्जुन, तुम किसी गुरु के पास जाओ, उनकी सेवा करो विनय भाव से और उनसे सत्य के विषय जानो। वो सत्य दृष्टा तत्ववेता तुम्हें उस सत्य के विषय समझाएंगे, जानकारी देंगे।
जिन्होंने स्वयं भी सत्य का दर्शन किया है। पहली बात। तो यहां समझाया ये गया है कि गुरु के पास जाओ, अब समझो। और जो आज मैं उस बात को आगे बढ़ा रहा हूं, आप सबके सब बहनों, मित्रों, माताओं, आध्यात्मिक जीवन के विद्यार्थी हो। साधारण रूप से यह समझा जाता है कि गुरु मिल गया तो अब सब हो गया काम। इसलिए अधिकतर लोग जाके गुरु करवा लेते हैं और उसके बाद ये सोचते हैं कि अब गुरु मिल गया तो सब काम हो गया। लेकिन नहीं मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, नहीं, बिल्कुल नहीं। गुरु मिलने से सब काम हो नहीं जाता है। जब तक गुरु से कुछ सीखा ना जाए, गुरु से कुछ समझा ना जाए, और जो गुरु से सीखा है, जो गुरु से समझा है, उस पे जब तक चला ना जाए तब तक समझ लेना काम नहीं हुआ है। हमारे यहां साधारण रूप से लोग जाते हैं, जाके गुरु करवाते हैं और सोचते हैं बस अब सब काम हमारा हो गया। ना, ये मत सोचना। अगर आप ये सब सोच लोगे कि अब गुरु मिल गया है, अब काम हमारा सब हो गया, तो आपके आध्यात्मिक जीवन का सफर वहीं आके रुक गया। आपको तो अभी आगे चलना है। जो आपकी मंजिल है, गुरु तो क्या है, उस मंजिल के रास्ते का प्रवेश द्वार है। उस गुरुद्वार, गुरु के द्वार से आपको प्रवेश करना है और अपने लक्ष्य की ओर जाना है। अब समझो। हाँ, मैं आज दो शब्दों पे जरा बोलना चाहता हूं। एक शब्द है परिप्रश्नेन, बोलो ना, बोलो, परिप्रश्नेन सेव्या, और दूसरा भव मद भक्तो। दोनों बहुत क्लियर हो गया। क्या मतलब? गुरु के जाके सेवा करो, मतलब सेवा करनी है किसकी? गुरु की, और भक्ति करनी है कृष्ण की। क्लियर? क्योंकि ये कृष्ण के आ गया, भव मद भक्तो, मतलब और किसी के भक्त मत बनना। अगर तुम्हें भक्त बनना है तो भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनना। कितना क्लियर है। हाँ, गुरु के जाके क्या करो? परिप्रश्नेन सेव्या, उनकी सेवा करो, गुरु महाराज की। गुरु महाराज की क्या करो? सेवा करो, लेकिन भक्ति मेरी करो। कृष्ण कह रहे हैं मेरे अतिरिक्त भक्ति किसी की नहीं होनी चाहिए। ये बहुत क्लियर हो गया है मामला। आप चाहो तो भगवत गीता 4 अध्याय और 34वां श्लोक, फिर भगवत गीता 18वां अध्याय और 65वां श्लोक। 65वें श्लोक में स्पष्ट करा, मन मना, पहले तो मनन मेरा करो, मुझे मानो, और अतिरिक्त किसी को माना तो गड़बड़ हो जाएगी। सीखो गुरु से, मानो मुझे। अर्थात गुरु की सीख, गुरु की शिक्षा कृष्ण को मानने के लिए होनी चाहिए।
मेरी माताओं बहनों मित्र। अगर कोई व्यक्ति, मैं यहां यह शब्द गुरु नहीं उपयोग करूंगा कि गुरु कभी ऐसा कर नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण को छोड़कर, भगवान को छोड़कर, श्री हरि को छोड़कर, श्री राम को छोड़कर अपनी ही भक्ति करवाए, तो वो अपनी पदवी से नीचे आ गया। वैसी व्यक्ति कभी गुरु हो नहीं सकता, क्योंकि गुरु का काम है शिष्य को मार्गदर्शन देना, कृष्ण की ओर ले जाना, हरि की ओर ले जाना, परमात्मा की ओर ले जाना। श्रील प्रभुपाद जी महाराज एक उदाहरण देकर समझाते थे कि समझ लो 3 लोग जा रहे हैं, उसमें एक सोना पड़ा हुआ है, सोने का जेवर पड़ा है, गोल्ड वहां पर पड़ा हुआ है। एक व्यक्ति आता है, सोने को देखता है, गोल्ड को देखता है और कहता मेरा क्या काम, आगे चला जाता है। जिसका होगा वो ले जाएगा। एक व्यक्ति आता, देखता हो सोना, उठा लिया और खुद उसे पहन लिया। तीसरा व्यक्ति आता है जो उस सोने को उठाता तो है, उस जेवर को उठाता तो है, लेकिन उठाकर उसके सही मालिक तक पहुंचा देता है। उसमें सर्वश्रेष्ठ कौन हुआ? जो उस सोने को उठाकर उसके सही मालिक तक पहुंचा देता है। इसी तरह से 3 प्रकार के लोग होते हैं। उसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना ही मात्र भजन करते हैं, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं होता है। वो कहते हैं जो करे सो भरे, मुझे क्या लेना देना। एक वो भी साधु होते हैं, एक इस प्रकार के भी संत होते हैं। कबीरा खड़ा चौक में सबके मांगे खेर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से वेर, जो करे वो भरे। दूसरे ऐसे भी साधु होते हैं जो, या ऐसे गुरु होते हैं जो शिष्य को स्वीकार करते हैं और उस शिष्य को अपने ही इर्द गिर्द नचाते रहते हैं। वो जो शिष्यों को अपने ही इर्द गिर्द नचाए, वो कभी गुरु हो नहीं सकता है। हाँ, उसे सो कॉल्ड गुरु तो कह सकते हैं, तथा कथित गुरु तो कह सकते हैं, स्वयंभू गुरु तो कह सकते हैं, लेकिन वास्तविक में सतगुरु कह नहीं सकते। इसलिए ऐसे लोगों के लिए शब्द गुरु उपयोग में भी नहीं लाना चाहिए। वो क्या करते हैं? लोगों को मात्र अपने ही इर्द गिर्द नचाते हैं। वो लोगों के दिमाग में ये बात भर देते हैं कि मैं ही राम हूं, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही तुम्हारा ईश्वर हूं। और कुछ लोग ये मानने लगते हैं कि सतयुग में नारायण, त्रेता में राम, द्वापर में कृष्ण और कलयुग में ये महात्मा हमारे ही भगवान का अवतार है। ये एक बहुत बड़ी, इस प्रकार की मान्यता एक बहुत बड़ा अपराध है। बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, जीव कभी भगवान नहीं बन सकता, आत्मा कभी परमात्मा बन ही नहीं सकता। हाँ,
वो तपस्या कर 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 करके शास्त्रों में ऐसा आया कि वो ब्रह्मा का स्थान तो ले सकता है, ये आया है शास्त्र, लेकिन भगवान का स्थान कोई नहीं ले सकता। भगवान आप अकेले हैं, कल भी थे, आज भी है और कल भी वही रहेंगे। कोई व्यक्ति के आपके मानने से वो भगवान नहीं बन सकता। जैसे एक हिरन है, क्या है? हिरन है, आपने उसको शेर मान लिया, आपके मानने से, या आपने नहीं, हजारों लोगों ने उसको शेर मान लिया, लेकिन शेर मानने से हिरन कभी शेर बनेगा नहीं, वो हिरन ही रहेगा। वो हिरन ही रहेगा। ऐसे किसी इंसान को अगर आपने भगवान मान लिया तो आपके मानने से वो भगवान हो नहीं जाता है, वो 100 साल के बाद भी इंसान ही रहेगा। श्री राधे। इसलिए जो दूसरी किस्म का व्यक्ति होता है वो शिष्यों को क्या करता है, जीवों को क्या करता है, अपने ही इर्द गिर्द नचाता है और उनके दिमाग में ये बात भर दी जाती है कि मैं ही तुम्हारा भगवान हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। और अज्ञानी लोग, कम बुद्धि के लोग इस प्रकार की बातें, या भोले भाले लोग इस प्रकार की बातें स्वीकार कर लेते हैं और उसी व्यक्ति के आजू बाजू घूमते हैं। एक दिन गुरु तेग बहादुर साहब अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे तो उन्होंने देखा रास्ते में एक बहुत बड़ा अजगर है और उस अजगर के शरीर को हजारों हजारों कीड़े खा रहे हैं। हजारों हजारों कीड़े खा रहे हैं किसको? उस अजगर के शरीर को। गुरु तेग बहादुर साहब जी को देखकर हंसी आ गई, उस अजगर को देखकर। उनके जो सेवक थे उन्होंने गुरु महाराज से पूछा कि इस अजगर को देख के गुरु महाराज आपको हंसी कैसे आ गई, कुछ हमें बताएंगे, क्योंकि आपकी हंसी में भी एक रहस्य लग रहा है। तब गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने कहा कि देखो ये अजगर पिछले जन्म में एक बहुत बड़ा क्या था? गुरु था। और जो ये हजारों हजारों कीड़े हैं सब के सब इसके शिष्य थे। इसने किसी को भी सत्य के मार्ग का दर्शन नहीं करवाया, न ही सत्य के मार्ग की शिक्षा दी, मात्र इन सारे शिष्यों को अपने इर्द गिर्द घुमाता रहा। इसलिए अब ये गुरु अजगर बना है और ये सारे शिष्य कीड़े बनकर इसको नोच रहे हैं। सारे शिष्य कीड़े बनकर इसको नोच रहे हैं। इसीलिए तीसरे व्यक्ति जो होते हैं, तीसरे प्रकार के गुरु होते हैं, वो क्या करते हैं? शिष्य को स्वीकार करते हैं। जिस तरह से उस व्यक्ति ने सोना उठाया, जेवर उठाया और उसके सही मालिक तक पहुंचा दिया, इसी तरह से जो तीसरी प्रकार के गुरु होते हैं वो क्या करते हैं? शिष्यों को स्वीकार करते हैं और उनको उनके लक्ष्य अर्थात परमात्मा श्री कृष्ण तक पहुंचा देते हैं। ये उनका काम है।
वो शिष्य को स्वीकार करते हैं और भगवान तक पहुंचा देते हैं। प्रभु, ये आपकी अमानत है। ये बात याद रखना, जिस गुरु के पास भी जितने भी शिष्य हैं, वो शिष्य उसके हैं। सुन लो, शिष्य उसके हैं, लेकिन अमानत कृष्ण की है, भगवान की है। और जिसकी अमानत है उस तक पहुंचाना उसका कर्तव्य है। बहनों, माताओं, मित्रों, यहां पर गीता में स्पष्ट करता है, परिप्रश्नेन सेव्या, तुम जाकर उनकी सेवा करो। किस लिए सेवा करो? अब दूसरा बिंदु, पांव दबाओ, सेवा करो, पानी पिलाओ, खाना खिलाओ, जो भी सेवा करते हो, चरण सेवा करो। लेकिन क्यों करो? क्यों करो? इसलिए कि उनसे जाके सत्य को जानो। आगे और बात, अगर वो सत्य के मार्ग पे नहीं ले जाता है तो सेवा भी व्यर्थ में गई। फिर तो सेवा करने की कोई, क्योंकि प्रश्न सेविया, सीखने के लिए, सत्य को जानने के लिए सेवा करो। इसलिए सेवा करो कि वो आपको सत्य की जानकारी देंगे। सत्य की जानकारी देंगे, इसलिए जाके सेवा करो। खाली सेवा भी नहीं करो, बल्कि जाके सत्य की जानकारी लो। और वो सत्य कौन है? अब कहने की जरूरत नहीं है। मत परतरम न अन्य कश्चित असती धनंजय, मुझसे परे ऐसा कोई सत्य, ऐसा कोई तत्व है ही नहीं। परम सत्य श्री कृष्ण है। अब देखो, तीनों श्लोक आपस में मिल गए। मैं फिर कह रहा हूं, आज भगवत गीता समझने की जरूरत है, लेकिन सही व्यक्तियों से। सही व्यक्तियों से, सही व्यक्तियों से समझने की जरूरत है भगवत गीता। श्रील प्रभुपाद जी महाराज ने लोगों को वास्तविक में भगवत गीता को समझाया। क्योंकि भगवत गीता समझने का मतलब यह नहीं है कि आप कोई बहुत बड़े विद्वान पंडित बन जाओ, या आप संस्कृत के बहुत बड़े कोई स्कॉलर बन जाओ, या आपको 700 श्लोक कंठस्थ याद हो गए, या कंप्यूटर से आपसे पूछा जाए 18वें अध्याय का 3रा श्लोक बताओ तो आपने बता दिया, और 16वें अध्याय का 12वां श्लोक बताओ तो आपने बता दिया, और 5वें अध्याय का 6ठा श्लोक बताओ तो आपने बता दिया, दूसरे अध्याय का 3रा श्लोक बताओ तो आपने बता दिया। बस, ओहो, ये नहीं है भगवत गीता समझना। भगवत गीता समझना क्या है, आओ और आगे समझाऊं। मेरी माओ, बहनों, मित्रों, एक दिन श्री चैतन्य निताय गौर, श्री चैतन्य महाप्रभु एक रास्ते से जा रहे थे कहीं, तो एक बुढ़िया बैठी बैठी रो रही थी, आंसू आंखों से जा रहे थे। महाप्रभु रुक गए, देखा उस माता के हाथ में भगवत गीता है, लेकिन उल्टी पकड़ रखी है। महाप्रभु ने पूछा, माता आप क्या कर रहे हो और आपके हाथ में ये क्या है? माता ने कहा, मेरे हाथ में गीता है।
महाप्रभु ने कहा, लेकिन माता, माँ, गीता तो आपने उल्टी पकड़ रखी है, फिर आप पढ़ कैसे रहे हो? उस वृद्ध अवस्था की स्त्री, उस बुढ़िया ने कहा, बेटा मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे पढ़ना नहीं आता है। तो पढ़ना नहीं आ रहा है तो फिर भगवत गीता? बोला, बेटा मुझे तो ये भी नहीं पता है कि भगवत गीता ये उल्टी है या सीधी है, मैंने तो पकड़ रखी है बस। तो फिर कहा, ये आप रो क्यों रहे हो? कहा, बेटा जैसे इस गीता को उठाती हूं ना, मुझे कृष्ण याद आने लगते हैं। मेरे मन में ये बात आ जाती है कि मेरे प्यारे श्री कृष्ण की वाणी है, जबकि मुझे पढ़ना नहीं आता है, इसलिए मुझे यही नहीं पता है गीता उल्टी पकड़ी है या सीधी। लेकिन बस गीता को उठाते ही मुझे कृष्ण याद आने लगता है, और जैसे जैसे कृष्ण को याद करती हूँ मेरी आंखों से आंसू चले जाते हैं। महाप्रभु ने कहा, माँ आप ही तो वास्तव में गीता पढ़ रही हो, बल्कि आपने गीता पढ़ो तो छोड़ो, गीता को समझ लिया। तो हमारा मतलब आपको कोई विद्वान बनाना नहीं है कि मैं रोज आपको 10 श्लोक दूं कि जाके याद करके आओ। अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये देववाणी है, ये याद होनी चाहिए। लेकिन गीता को समझने का मतलब क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण की श्री चरणों के आश्रय में ले लो। मेरे गुरुदेव ने एक दिन हम कुछ गुरु भाई बैठे थे और पूछा कि पूरे गीता का सार किसी एक श्लोक में बताओ। हमारे गुरुदेव ने पूछा, पूरे गीता का सार किसी एक श्लोक में बताओ। पता है वो श्लोक कौन सा था? भगवत गीता 18वां अध्याय और 66वां श्लोक, सर्वधर्मान परित्याज्य। छोड़ो ये सब झंझट, छोड़ो ये सब झंझट, ये भगवान और वो ऐसा और ये ऐसा, और वहां माथा टेका और वहां हाथ जोड़े, यहां धोखा खाया और वहां भ्रमित हुए। सर्वधर्मान प्रत्याज्य माम एकम शरण व्रज। हे अर्जुन, अगर कोई शरण लेने की योग्य है वो मैं हूं, कृष्ण कह रहे हैं। बहनों, माताओं, मित्रों, मुझे ज्यादा खुशी कब होती है? जब आपके मुंह से मैं कृष्ण नाम सुनता हूं। और कुछ सुनते समय इतनी खुशी नहीं होती है मुझे, और कभी कभी तो इरिटेशन होता है। खुशी होती है कब? जब आपके मुंह से मैं कृष्ण नाम सुनता हूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्योंकि एक बात याद रखना, दुनिया की कोई भी व्यक्ति आपको छुड़वा नहीं सकती है आपके कर्मों से। ये तो सोचना ही नहीं कि फलानी व्यक्ति आके हमें छुड़वाएगी। नो नो नो। लोग ऐसे मानते हैं कि बस अभी हमने गुरु करवा लिया है ना, बस अब सब काम हो गया, अब तो आके ये हमें छुड़वाएंगे। तो वो जब तुम्हें छुड़वाएंगे तो तुम क्या करोगे? बोले क्या करेंगे? खाएंगे पिएंगे और मौज करेंगे, क्योंकि अब तो गुरु है ना, आके हमें छुड़वाएगा। और ये सोच बड़ी खतरनाक है। ये सोच हमें आध्यात्मिक जीवन के बजाय कभी कभी
पाप कर्म करवा देती कि बस आके छुड़वाएंगे। ये सोच हमें निडर कर देती है, हमारा पाप के प्रति भय निकल जाता। याद रखना, कोई भी व्यक्ति विशेष आपको नहीं छुड़वा सकती है। अगर आपको छुड़वा सकता है, छूटत नाही कोट लखबाही, नाम जपत ते पार पराही। ये नाम ही आपको छुड़वाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। और कोई व्यक्ति विशेष आपको छुड़वाने वाला नहीं है मेरी माताओं बहनों मित्रों। आपको तो मात्र छुड़वा सकता है तो एक मात्र मेरे हरि का नाम छुड़वा सकता है। छूटत नाही कोट लखबाही, नाम जपत ते पार। पार होने का एक ही रास्ता, हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम, कलौ नास्तियु 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 गतर्नाथ। बहनों माताओं मित्रों, आओ हम सब गुरु की शरण लें, ये भगवान की आज्ञा है। लेकिन क्यों, ये भी कान खोल के समझ लो। तद्विधि प्रणपातेन प्रकृष्णेन सेव्या, उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिस्तत्व दर्शन। वो जो तुम्हें सत्य के मार्ग पे चलाए, वो जो तुम्हें सत्य की जानकारी दे, वो जो तुम्हारी बंद आंखें खोल दे, ना कि तुम्हारी खुली हुई आंखें भी बंद कर दे। बात कड़वी जरूर है, लेकिन अपने विवेक से एकांत में बैठ के पूछना। बहनों माताओं मित्रों, एक बात बताऊं, मट्टी लगी है चेहरे पे, क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, मट्टी लगी है चेहरे पे और हम आईना साफ करते हैं, ऐसे कैसे पॉसिबल? धूल कहां लगी? चेहरे पे, और साफ क्या कर रहे हैं? आईना। तो आईना के साफ करने से क्या वो धूल चली जाएगी? ये तो खुद को धोखा दे रहे हो। अगर धूल साफ करनी है तो आईने को छोड़ो, अपने मुंह को साफ करो। ऐसे ही थोड़े विवेक से काम लेते हुए विचार करना कि ये जो 3 दिनों से मैं कह रहा हूं, क्या ये भगवत गीता पे आधारित है या नहीं। और अगर लगे कि हाँ, चौथा अध्याय 34वां श्लोक, 7वां अध्याय 7वां श्लोक और 18वां अध्याय और 65वां और 66वां श्लोक है, तो उसे स्वीकार करते हुए अपने जीवन को धन्य कर लो। नहीं तो ये बहुमूल्य मनुष्य जीवन यूं ही कहीं व्यर्थ ना जाए। नित्य भजो हरे कृष्ण। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताई गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।